सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। तो आ देखो मैं तुम्हें कल आ वाला क्वेश्चन दिता सी ना वेट ऑफ टैंकर तो मैं अज करान लग्या। देखो उन्हें लिखा हुआ था वेट ऑफ द ऑयल टैंकर इज़ 40%। मैं थोड़ा क्या जो थोड़ा कुछ पता ना लगे तो किमें लिखना पहले लिख लो वेट ऑफ। देखो मैं वेट ऑफ ऑयल ना इदा लिख दिया WO पैच, ठीक है। वेट ऑफ ऑयल टैंकर एक मिनट रुको पूरे टैंकर का वेट है, ठीक है, ऑयल का नहीं है। वेट टैंकर तो मेरा टी लिख दिंदा वेट टैंकर, ठीक है। ये कितना है 40% का 100 खुल गया नीचे। इज का मतलब इक्वल टू होंगे ना, मैं इसलिए इज इक्वल टू पाया इतने। ऑफ का मतलब क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो मैं दसिया इदा लिखना। एंड वेट ऑफ द टैंकर, टैंकर का वेट है ही है, नाल लिखा फील्ड विद ऑयल, मतलब पूरे क्या हो गया कि WT प्लस W ऑयल आ हो गया ना, समझ आ गया। देखो अगर तुम हर एक अखर नूं ध्यान नाल पकड़ोगे ना दैन थोड़े वास्ते सब कुछ ईजी हो जाऊगा करना, समझ गए। ध्यान नाल बस चीज़ों ने पकड़ना। हुण इन्ना पोर्शन हो गया, मैंने हुण इन्नी गल जवाब दो। अगर मैं आ वेट ऑफ टॉयल नूं नीचे लिया मधली साइड इत्थे आ जाऊँगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो अगर मैं इस पोर्शन नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो नीचे आ जाऊँगा तो मैं कह सकता कि वेट ऑफ टैंकर 40 है तो वेट ऑफ टैंकर प्लस ऑयल कितना 100 है ना। यही तो थोड़ा गल मैं कई दिन का समझा रहा था कि जो नीचे होंदा ना वो उही होंदा जो अदर होंदा, क्योंकि जो सॉल्व करूँगा ना क्वेश्चन उही आऊँगा अगे। बस इन्होंने डायरैक्ट चीज़ां याद रखनियां उसी, क्लीयर कि ऐदा डायरैक्ट हो जाता। जो नीचे होंदा देखो पूरे परसेंटेज जो नीचे खुलता होंदा ना वो हमेशा इधर वाले पोर्शन का होंदा, हमेशा जो भी इधर होंदा, क्योंकि जो इन्हें सॉल्व करोगे उही आऊँगा। तो तुम आ लिखोगे अगर पेपर में तो अपना दो कह सकते 10 या 12 सैकेंड्स अपने जरूर वेस्ट करोगे, क्लीयर। सो मेरी हुण ध्यान नाल गल सुनो। हुण मैं डायरैक्ट चलदा, देखो हुण मैं डायरैक्ट चल रहा। वेट ऑफ ऑयल टैंकर कितना दिता वा 40, तो मैं उन्हें लिख लिया दिता अगे लिखा वेट ऑफ टैंकर फिल्ड ऑयल, तो मैं लिख लिया कि जोड़ा वेट ऑफ टैंकर आ और प्लस जोड़ा उस ऑयल आ उन्होंने दोनों का वेट मिला कितना है मेरे को 100। मैं 100 कि पता लगे क्योंकि 40% थले जो 100 खुलूँगा वो 100 होगा, क्लीयर। लेकिन वो दिता वेट ऑफ ऑयल टैंकर, तो टैंकर का वेट दिता होया मैनू कितना हो गया 40। तो मैं दसो ऑयल का वेट कितना होगा 60 होगा। क्वेश्चन मैं यही पूछा एंड जो उन्होंने 60, क्लीयर। हूँ मैं इन्ना चीज़ सॉल्व की जी, इन्नी सॉल्व की है, इन्नी चीज़ सॉल्व की है, ठीक है। इन्नी हूँ बारी है अगे आफ्टर सम ऑफ द ऑयल हैज़ बीन रिमूव। हूँ कुछ ऑयल कढ़ता टोटल वेट रिड्यूस टू हाफ, अद्धी चीज़ आ गई। हूँ ये जोड़ा दोनों का वेट से मिला के 100 सी, वो कहने अद्धे पर आ गया। अद्धा कितना होगा 50 इहदा है ना, 100 का अद्ध कितना होगा 50। अगर तुम 20 दे लेंदे तो उन्हें अगे चल जाना, ठीक है। तो कितना हो गया तो उन्हें 10 हो जाना सी, ठीक है। और ऑफ हो गया आज तो कितना आ गया 50 आ गया 50। हूँ पर जो टैंकर का वेट 40 हो रहूँगा ना, टैंकर का वेट थोड़ा बदलूँगा यार। तुम हूँ जिमें हूँ तुम सपोज करो 10 किलो की बाल्टी है उस कणक पाई है, तुम कणक घटा सकते हैं लेकिन जो वेट आ बाल्टी का वो थोड़ा घटा सकते, वेट तो उही रहूँगा ना बाल्टी का। उही गल हो रही कि तुम भावें उन्हें कहता कि ऑयल लीक हो गया, भावें ऑयल कढ़ता सी पिछों, लेकिन टैंकर का वेट तो 40 हो रहना ना, ये थोड़ा बदलूँगा ना। इन्ना दिमाग थोड़ा लग रहा। और दसो हूँ दसो ऑयल कितना रह गया, वेट ऑयल 10 रह गया। इन्ना कढ़ लिया हूँ मैं इन्ना। हूँ अगे हूँ पढ़ो क्या पूछा अगे वट परसेंटेज ऑफ ऑयल हैज़ बीन रिमूवड, रिमूवड पूछा मतलब घटिया डिक्रीज होया। तो मैनू दसो कितना डिक्रीज होया, बोलो कितना डिक्रीज होया, छेती बोलो
पहला 60 सी, हुण हो गया 10, किन्ना ते घटिया अद्धा, देखो अद्धा लिख रहा मैं, अद्धा लिख रहा 60, किन्ना बचया 50 बच रहा, सॉरी वो ज़्यादा ही लिख गया, एक मिनट, किन्ना बचया 50 बचया, लेकिन किहदे रिस्पैक्ट घटिया, तुहानूं कल दस्सिया सी मैं 60 के रिस्पैक्ट घटिया, तो डिवाइडेड बाई 60। देखो भाई जिन्होंने आ चीज़ें समझ नहीं आ रही वो जरूर डायरैक्ट वीडियो देख रहे हैं, मेरे पिछले लैक्चर्स देखो, तुहानूं सारा कुछ समझ आऊँगा, 100% श्योरिटी, ठीक है। आ जाओ, कट गया, ओके, गल क्लीयर हुई। जे किसी ने कोई डाउट हो तो मैंने पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। हुण गल आंदी अगे, मेरी गल ध्यान नाल सुननी है कि मैनू ए दसो 100/6 नूं असीं क्या लिख सकते हैं, दसो 100/6 नूं क्या लिख सकते हैं, छेती बोलो, छेती बोलो। 16.66, अगर मैं गुणा 5 करा इनू कितना आऊँगा, 5 के 30, 5 के 31/33, 5 के 31/33, 5 के 5 3 8, तो 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ, तो मेरा आंसर केड़ा होगा, डी। क्लीयर हो गया। देखो थानू मैं, देखो उरे हुण बच्चे और सॉल्विंग जो बहुत टाइम लाणगे, मैं थानू चीज़ दसी हुई पहली वीडियो च कि 16.66 कितना हुंदा, थानू तरीका दसिया सी मैं। देखो मैं थानू दोबारा दस दिंदा, अगर जो बच्चे नवे हैं जरूर देखो, 100/6 का मतलब मैं किद्दां पता करा भी 16.66। देखो मैं थानू कहा सीगा कि 6 के टेबल में ना, टेबल में काउंट करो, जिमें 1696 होंदा, 16 का 96, तो मैं देखा 100% के नेड़े जा रहा, तो मैं इतों पता लग गया कि कुछ 16 पॉइंट समथिंग होगा, तो 16.66 कितों लेके आया, क्योंकि मैंने पता कि रिमाइंडर जोड़ा है वो अगे जाके बचूंगा 4 व 3, मतलब कि आ देखो तुम दसदा मैं 1696 हो गया, आ लिखा मैंने वैसे पता लगा 16, ठीक है। बाद मैंने किदा पता लग्या कि कि आऊँगा, मैनू पता कि मैं 6 के टेबल जो कट रहा, तो 6 तो पक्का नीचे तो आना ही आना है, पक्का आना है। ऊपर कितना बच रहा, 4 नहीं बच रहा रिमाइंडर, अगर 96 आ गया तो 100 चो 96 के 4 बचते, 4 रिमाइंडर, थोड़ा पता ना सब रिमाइंडर ऊपर होंगे तो नीचे जिन्हें मल्टीप्लाई करते, इनू कट्टो जरा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो मैं यही तो लिखा है ना 16.66, ठीक है। पूरे ऊपर 5 सी तो 5 ने गुणा करता मैनू, तो 83.33 आ गया आंसर, दिस इज माई आंसर। क्लीयर, एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट दैन आस्क मी, ओके। ये साडा कोई एक थोनू आ दिता सी मैं, एंड मैं लगता अगे थोनू दिता सी कोई ना कोई मैं क्वेश्चनस देख लेंगे, ठीक है। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन सीगा, किधर गया, हाँ लास्ट क्वेश्चन सीगे आ वाले, एक आ वाला सीगा, आ थोड़ी नैक्सट टाइप शुरू हो चुकी है, एक आ वाला सीगा, तो इदा ना मैं क्वेश्चन करवाता सी, इसलिए साडा हो गया होना है क्वेश्चन है, ठीक है। एक आ क्वेश्चन सी, ये तुहानू क्वेश्चन करा दिता, टैंकर वाला मैं तां कराया था, क्योंकि टैंकर वाले नाल कोई मिलता जुलता नहीं सीगा क्वेश्चन, इस करके। चलो आप हम नैक्सट टाइप चलते हैं, जो टाइप नंबर 3 आप करनी है, कि टाइप करनी है अपन, टाइप नंबर 3। देखो अज असी टाइप नंबर 3 कर लगे हैं, यूनिटरी बेस्ड क्वेश्चंस। हुण ध्यान नाल समझना सारा ने। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कहते 50%, 52% ऑफ द नंबर इज़ 1040, दैन 67% ऑफ द नंबर इज़, पहला नंबर पता कर लो। थोनों जिमें सारे नूं पता है कि इत्थे नंबर आएगा, इत्थे ऑफ, हुण उहदा लिखना नहीं बच्चा वांग, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और एक्स मान लो, क्वेश्चन के पिछे ही लिख लीदा होंदा एक्स, है ना, थोड़े को शीट होनी है। तो देखो 52 टेबल च क्या 104 जांदा, छेती बोलो, जांदा या नहीं बल जांदा है ना, 52 दूना 104 होंदा, तो उरे कट्टो 52 बनता 52, आ हो गया 104 बी। ऐदा तुम स्पीड ना पेपर च कर सकते हैं। हूँ तो 67% कढ़ना है ना, उरे 67 ना मल्टीप्लाई कर दो, उरी ही कर देना, क्योंकि उरे करूँगा थानू उरे भी करनी पैनी है, तुम ऐदा ही पेपर में करके आना है। हूँ उरे देखो यूनिट डिजिट, हूँ देखो सारा नहीं कढ़ना, नहीं तो देख लो फिर
ਉਰੇ 0 ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ 0 0 ਤੋਂ ਸਭ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 2 ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਕੀ ਦੇਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਦੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what will be the 11% of a number whose 80% is at 60। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 80% of 106 ਉਰੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ 11% ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 8 ਦੇ ਆ 0 ਨਾਲ 1 0 ਨਾਲ ਆ 0 ਕੱਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 8 1 ਦਾ 8 8 2 ਦਾ 16 ਕਿ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 1% ਬਰਾਬਰ 20 ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ 11% ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 11 2 22 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 222। ਆ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਏ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ 40% on flat, 20% on car, 5% on man left with ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਨੀ with them। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸੀਗਾ, 100 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 40% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੇਵਿੰਗ, ਉਹੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਕਮ is equals to expenditure plus क्या हो गया, सेविंग। आई पढ़िया सी आप गल, आई पढ़िया सी, दिस इज सेविंग। सो 40 20 5 ਨੂੰ जोड़ दो आपस, कितना हो गया, ये हो गया 65। उन्हें 65 ਚ माइनस कर दो। अगर 65% एक्सपेंडिचर है, बच्चे में नहीं लिखना, इनकम 100 सी, एक्सपेंडिचर 165 हो गया, तो किन्ने बचे मेरे को 35 बचे। आ 35 ਜਿਹੜਾ 2100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 2100 ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। 35% 2100 ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ 210 35 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ 100%। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 5% ਕੱਢ ਲਾਂ, 7 5 35, ਆ ਦੇਖੋ, और 7 ਤੇ 21 ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 300। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਗੇ 300, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਵਾਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ 100 ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਗੁਣਾ 20 ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਬੰਦੇ 100 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਰੇ 20 ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 20 ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲੋ, 6000 ਨਾ, 2 3 6, 6000 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। कितना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, दिस इज़ योर स्पीड एंड नाउ यू कैन डू एनीथिंग। ओके, चलो जी अगे चलते हैं। जिन्होंने नहीं पता लग गया वो वीडियो दोबारा देखियो। आयुष स्पेंड एन रुपये मंथ एंड सेव एन इनकम ऑफ हिज इनकम हिज मंथली इनकम इज़। फिर इनकम का क्वेश्चन मैं थोड़ा बोलिया कि इनकम ਨੂੰ मान लो 100, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੇਵਿੰਗ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਜਿਹੜਾ 78% 7800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ, 87%। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 87, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ 87% ਅਗਰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਆ 87 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਬੋਲੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ। 13 ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 13 ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 13 7800 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7800 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। मतलब अगर एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर के बराबर रखना पैना, अगर सेविंग के बराबर रखना पैना। तो 13 चौके कितना होंगे 78, सॉरी 13 चौके 78 नहीं, रुको एक मिनट, 13 6 78, ठीक है
13 छीके 78 तो 600 आ गया। तो कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू 600। ओके, मैं क्या कढ़ना है, मैं कढ़नी इनकम। तो 100% कढ़ना तो कितना आंसर आ जाऊँगा 60,000, क्योंकि 100 गुणा कर दूँगा जी इतने इतने, तो इतने भी 100 गुणा कर दूँगे ना। समझ आ गया इन्ना ईजी। देखो इस तरीके ना कि मैं जो मर्जी क्वेश्चन कर लो फटाफट, है ना, कोई भी औखी नहीं हैगी। अगे देखो जी, इफ 42% ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा तुहानूं दस्सिया था मैं 100 उतरूँगा, तो वही चीज़ ऑफ होंगी है ना, ऑफ द स्टूडेंट्स। तो 100 स्टूडेंट्स हो गए। आर द बॉय नंबर ऑफ गर्ल्स आर 116, नंबर ऑफ बॉयज़ आर, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं जिमें थानू पता कि 42 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अगर मान लो कि हूँ मान लो कि 100 स्टूडेंट्स ही टोटल होगी, बटे 100 खुलूँगा तो 100 स्टूडेंट्स हो गए ना। 42 उच की हो गए आ बॉयज़, आ टोटल आ बॉयज़। तो 42 अगर बॉयज़ हो गए, ओके, अगर 42% 100 का कटूँगा तो 42 आऊँगा। तो गर्ल्स कितनी हो गई हैं, छेती बोलो, छेती बोलो, 58 हो गई हैं, 58 हो गई। क्या यही 58 116 के बराबर नहीं है? तो 58 एक 58, 58 दूना 116, तो एक बराबर है अगर 2 आ। तो मैं कढ़ना बॉयज़ किन्ने, बॉयज़ किन्ने हैं, बॉयज़ देगी 42%, तो 42 ने गुणा कर दो बस। अगर टोटल पूछे तो मैं 100 ना गुणा करता, सिंपल। बॉयज़ पूछे तो मैं 42 ने गुणा करता, तो कितना आ गया 84। तो कितना आंसर आ गया 84। आ लो दिस वन। किन्नी फास्ट क्वेश्चन आ गए। यही तो तरीका होंदा है पढ़न का, है ना। हुण अगर तुसी मेरा पहले लैक्चर तो देखते आ रहे, थानू पता लगूगा भी मैं क्या कर रहा। नहीं तो कई पता नहीं लगना, कई नवी छड्ड के भजना वीडियो, है ना। वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते रिपीट बार, है ना। देयर आर 26% आयरन इन ए मिक्सचर, 26% आयरन इन मिक्सचर। टू फाइंड आ 11 kg आयरन, हाउ मच मिक्सचर वी नीड, कितना मिक्सचर सानू नीड है अगर असी 91 kg आयरन ਨੂੰ फाइंड करना, तो हाउ मच मिक्सचर वी नीडेड। ओके ओके, तो देखो इतने, तो मान लो कि जो मिक्सचर के इन मिक्सचर लिखा ना, तो मैं मान लो जो मेरा मिक्सचर आ वो मेरा कितना है 100 है। घबराना नहीं कदे क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो इस मेरा आयरन जोड़ा है वो कितना है, वो है 26%, कितना 26%, 26 मेरा आयरन आ, ठीक है। हुण की हो रहा है कि अगर मेरा आयरन इन्ना है, कुछ मिक्सचर आ ना, किन्ना सानू होर मिक्सचर की लोड़ आ अगर 91 kg असी आयरन नू ऐड करना। तो थानू जिमें सारे नू पता है यार कि मेरे को आयरन इन्ना हो गया। तो जो लैफ्ट मिक्सचर बचे किन्ना बचा, बोलो यार मैनू, जो लैफ्ट मिक्सचर बचे किन्ना बचा, लैफ्ट ये लैफ्ट किन्ना बचा, लैफ्ट है ना 10 6 के किन्ने रह गए, इतों माइनस कर लो, तुम कर सकते आराम से ना, ठीक है। तो किन्ने रह गए 10 6 के 4, 92 के 7, 74। तो लैफ्ट किन्ना बचा 74। हुण मेरी गल ध्यान सुनो, 26% आयरन जो मिक्सचर के विच सीगा, असीं 91 kg आयरन पता करना, 91 kg हाउ मच मिक्सचर वी नीड, सानू किन्ने मिक्सचर की लोड़ होगी होर अगर असीं 91 kg आयरन विच जोड़ना है। तो सानू किन्ने मिक्सचर की लोड़ होगी आपां कढ लेना। क्या आ 26% आयरन आ जो ये 91 के बराबर नहीं होया, क्योंकि आ भी आयरन दी आ और आ भी आयरन आ। तो मैं थोड़ा पहले भी गल कही सी कि अगर कोई आयरन तो आयरन के बराबर ही होगा, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, इनकम का इनकम के बराबर ही रेशो होंगी हमेशा। तुसीं हमेशा यही फोकस करके चलना कि असीं आ कढ़ना है ना। तो मैं क्या 26% नूं, क्या 26% नूं 91 के बराबर रख सकदा, कर सकदा। क्या 13 दूना 26 हुंदा और 13 7 91 हुंदा, आई हुंदा। क्लीयर हो गया, मैं दसो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। 2% इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है, क्लीयर हो गया। हुण मैनूं दसो कि मैनू मिक्सचर किन्ने की लोड़ होगी। तो मैनू मिक्सचर पता 100 आ मेरे को, अगर मैनू 50 ना गुणा करा
और इत्थे ही 50 ਨਾਲ गुणा करना तो कितना होगा मेरा 350। तो 350 क्या है आंसर। क्लीयर हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ 74 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੈਫਟ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ 74 ਬਣ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 100 ਬਣਾਇਆ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 74 ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। तो यही तो तरीके होंगे करने के, समझ गए। चलो आप नैक्सट चलते हैं। देखो सो मेरा डी आंसर सी 46। कहने इन ऑर्डर टू पास इन एग्जाम द स्टूडेंट रिक्वायर्ड 78% आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। निदेश गॉट एन मार्क्स डिक्लेयर्ड फेल बाय 5%। वट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हूँ मेरी गल ध्यान ना सुनो, ध्यान नाल मेरी गल सुननी है। देखो बई यह ना कंसैप्ट होंदा। हुण मैनू पहला इन्नी गल जवाब दो। अगर मैं थोनू कहां इनू करन तो पहला एक चीज़ तुहानू दसना चाहता मैं। देखो इनू करन तो पहला चीज़ देखो, अगर मैं थोनू कहां कि थोनू नंबर मिले, ठीक है, थोनू जब थोनू रहन दो एक ए परसन आ, मैं बड़ा बड़ा करके लिखता। देखो ए परसन आ, एक परसन मेरे को क्या है बी। जिहड़ा ए परसन आ उन्होंने ना एग्जाम च 40% नंबर मिले, 40 नंबर मिले, लेकिन 40 नंबर मिले तो वह 7 नंबर नाल पास हो गया। 7 नंबर नाल पास हो गया मतलब 33 नंबर अगर पासिंग मार्क्स होए मान लो तो 7 नंबर नाल पास हो गया। हूँ मैं तुम 7 40 अगर मैं इनू ए नू इदा लिखा कि वह पासिंग नंबर ही निकल जाना, मैं क्या करूँगा -7 लिखूँगा। मतलब अगर मैं बोलिया पास हो गया तो मैं लिखा माइनस। अगर मैं मिला एक बंदे मिले 28 तो वह 5% ना फेल हो गया तो मैं +5% लिखूँगा ना, क्योंकि मैं पास कराना। तो मैं पास की परसेंटेज लिखा ना भाई किन्ने नंबर आना जी बंदा पास होया। जो बंदा पास होया मैं उन्होंने मतलब मेरा कहने का मतलब यह है भी एक पॉइंट होंगे ना, पॉइंट आप पास आप कह देंगे तो उन्होंने नेड़े लेके आना, मतलब ये भी पासिंग बराबर कर देना। हूँ तुम दिमाग च इन्ना पा लो, अगर तुम नहीं कोई समझ आया अगर पास होया, एक क्वेश्चन पेपर च बहुत आते हैं, पंजाब के पेपर च बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर तो पास लिखा होया, अगर तो पास लिखा होया तो तुम माइनस लिखना, अगर तो फेल लिखा तो प्लस लिखना। क्लीयर। हुण मेरी गल ध्यान, हुण आपां क्वेश्चन करते हैं। हूँ देखो जी क्वेश्चन कितनी फास्ट निकलता। देखो हूँ देखो वो लिखा इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम इन पास इन एग्जाम स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स आउट ऑफ द एग्रीगेटेड मार्क्स। एने उन्होंने रिक्वायर्ड तो और मैं लिखा 7। हूँ देखो ये ना कुछ लिखा नहीं होया इसलिए मैंने सीधा लिखा 780। एने उन्होंने पास होने लई ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ -7 ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੇਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 780 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੀਲੇਸ਼ ਗॉट 728 ਮਾਰਕਸ ਵਿਚ ਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਫੇਲ ਬਾय 5%। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 728 ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 5% ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਫੇਲ, फेल तो प्लस करना। 5% मिल जाते उन्हें पास होना से, 780 मार्क्स वो पासिंग मार्क्स ने। हूँ मैंने क्या पूछा कि मैक्सीमम एग्रीगेटेड मार्क्स किन्ने स्टूडेंट्स गेट इन एग्जामिनेशन। सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो 100 होंगे ना, 100%। तो आप 100% कढ़ना तो देखो उरे 5% लिखा, पहले 100% जो कभी माइनस नहीं होंगे आपस में पता होना चाहिए ना, इन्ना तो मैथ आता होना। वो 720 हूँ इधर जाके कि हो गया 780 माइनस स्टैप देखो लिखने की लोड़ नहीं होंगी है कि थोड़ा पेपर च भी थोड़े दिमाग में कैलकुलेशन निकलनी चाहिए है। हम तो थोड़े करके लिख रहा मैं, ठीक है। आ लो 5% हो गया। हम 5 को कट्टना ना वैसे बाद दिन तो दस दें क्या करना। 10 चो 8 गए 2, 7 2 गए 5, 52 आ गया। मैं कढ़ना है 100% तो 20 ने गुणा कर लो, 20 बने 100 होंगे तो 20 ने गुणा कर दो। 20 ने गुणा कर कितना आ गया 104। तो आंसर कितना है 1040। क्लीयर। हूँ कान डिटरमिनेंट लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है।
समझ आ गया? तुसीं आराम नाल क्वेश्चन पेपर च कढ लूंगे, बहुत ईजी है। ऐदां दे क्वेश्चन मैं तुहानूं अगे भी करांदा। देखो देखो क्वेश्चन एक और दिता होया मैं, इन मैथमैटिक्स एग्जाम 93% स्टूडेंट्स पास एंड नंबर ऑफ फेलियर इज आर 56, द टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? ये तुसीं क्वेश्चन आराम नाल कढ लूंगे। देखो क्या सी क्या ना, स्टूडेंट्स मान लो 100, अगर 93 पास होए आ, अगर 93% पास होए आ तो फेल किन्ने होणगे? 7। ਉਹੀ 7% 56 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 56, 7 8 ਦਾ 56 ਹੁੰਦਾ, 8 ਤਾਂ 1% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 8 ਆ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਸੁਣ ਪੁੱਛੇ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 800। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, बस ਉਹੀ करना। ਹੁਣ अगर उरे फेल जो ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 93% फेल हो गए और मन पर उरे उन्होंने देनी क्या देनी सी वैल्यू, उन्होंने पास की वाले दे देनी सी, इतने उन्होंने मैंने पास की वाले दे देनी सी। तो मैं उरे 100 चो 93 माइनस करके देख लेना, 7 ਜਿਹੜੇ ਉਹ पास होया, मैं 7 ਨੂੰ 56 ਨਾਲ बराबर कर देना सी। कई बार क्या होंगे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ पास ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ भी पास दे ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ वैल्यू वापस बराबर हो जाती, जिवें आयरन वाले 'ਚ बराबर होईयां सीगियां। ठीक है, क्लीयर? अगे देखो आ पढ़ो। A student had to secure 40% marks in passing examination. If he got 40 marks, failed by 40 marks. Total number set in the examination. Total number पूछे फिर सौखा ही है। Student had to secure 40% marks to pass in the examination. तो 40% marks कितना? 40% marks है ना। If he got 440 marks, failed by 40। हुण मैनूं याद मैनूं गल दसो, अगर उन्होंने 440 नंबर मिले लेकिन वो फेल हो गया 40 नाल, तो वो प्लस होगा, क्योंकि अगर 40 मिल जाती तो पास हो जाना सी, क्योंकि 40% उन्होंने चाहिए। तो 440 कितना हो गया? 480। तो कि बराबर हो गया? 40% दे। मैं कढ़ना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने मार्क्स मिले, तो 100 होंगे टोटल। इनू कट लो, इनू कट लो 20, मैं 20 दे 2 टेबल से कट्टूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पता है कि मैं इन्हू 100 बना सकता। 20% वो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। हुण इनू मैं 100 बनाना तो 5 नाल गुणा करूँगा, इनू 100 बनाना इनू भी 5 नाल गुणा करूँगा। तो कितना आ गया बोलो? गुणा नहीं करना दोबारा, फिर 5 जो 5 कभी बने 11 12, तो 12 का आंसर आ गया। क्लियर? एनी डाउट? इफ यू हैव इट डाउन देन आस्क मी। ओके, चलो आगे चलते। देखो कितना ईजी हो गया ना करना। हूँ देखो, अ कैंडिडेट स्कोर 24% एंड फेल बाय 33 मार्क्स। सीधा ही लिख लो हूँ, तुम अखा बंद करके 24% उन्होंने मार्क्स मिले, वो क्या हो गया? 24% मिलने नाल फेल हो गया 33 नाल। तो अगर प्लस उन्होंने मिल 33 उन्होंने मिल जाता उन्हें पास हो जाना सी, अगर उन्होंने 33 मिल जाती तो उन्हें पास हो जाना सी। वाइल एनदर कैंडिडेट हू स्कोर 49% गेट पासिंग मार्क्स। उरे कितना हो गया? जो दूजा कैंडिडेट आ उन्होंने 49% मार्क्स मिले, तो गेट 42 मार्क्स मोर दैन द पासिंग मार्क्स। तो 42 मार्क्स उन्होंने पासिंग नाल, तो अगर 42 ਨੂੰ घट मिलते तो पास हो जाना, तो उन्हें भी पासिंग मार्क्स ले लेने थे। तो ये भी पासिंग मार्क्स निकले, ये भी पासिंग मार्क्स। हूँ सॉल्व कर दो। पास लिखा तो प्लस माइनस कर देना, फेल लिखा तो प्लस कर देना। तो 33 ये 42 उधर जाके प्लस हो जाऊँगा, अगर ये उधर गया 42 तो प्लस होया तो कितना बन जूँ? देखो परसेंटेज है ना, जोड़ दो। परसेंट ना जुड़ सकती है, तो दूजे बंदे दूजे ना जुड़ सकते। याद हूँ पता होना चाहिए थानू। 42 उधर गया, 42 के 33 प्लस कर दो, कितना आया बोलो? 3 2 5, 4 3 7, 75 आ गया। 49 जो 24 कट्टे कट्टे किन्ने रह गया बोलो? कितना रह गया? 25%। मैक्सीमम मार्क्स किन्ने चाहिए एग्जामिनेशन में? 100 ही होंगे ना। चलो मैं 100 25 चौका 100 और भी 4 गुणा कर दो। हम फेल हुई गल, पूरा तो पूरा नहीं करना है। 5 4 5 20 0 सब च आ रहा, तो इन छो, तो 4 सारे 28, तो 2 की च आ रहा। देखो देखो कि आ रहा 28 तरीके 29 30 भी तो है, 2 पर कैरी भी तो आया, तो 300 आंसर आ गया। समझ आ गया? दो जगह चलते देखो। क्लीयर? क्लीयर। बहुत ही वधिया क्वेश्चन ने। पेपर वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं पास पूस वाले, थोड़ा ध्यान रखना पेपर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर देंगे इस करके। तो स्टूडेंट हू स्कोर 23 मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 14, तो 23% मार्क्स होए, फेल होए 14 नाल। मतलब अगर 14 होर मिल जाते तो पास हो जाना सी उन्होंने, मतलब पास ही मार्क्स आ जाने थे। एक स्टूडेंट होर सी, उन्होंने 32% मिले, है ना, 32% मिले। 49 मार्क्स उन्होंने ज़्यादा मिले गए पासिंग मार्क्स नालों, मतलब अगर 49 घट मिलते तो उन्हें भी पासिंग मार्क्स आगे खड़ जाना सीगा। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स।
ओके लेकिन हुण देखो उरे सॉल्व करो जरा पहला थल्ले कुछ नहीं बनना सी इन्ना सॉल्व कर लिया करो पहला जिवें तुहानूं पता कि 49 इधर आऊँगा तो 49 च प्लस होऊंगा तो कितना आ जाऊँगा बोलो 9 + 4 कितना हो गया बोलो 9 + 4 कितना होगा 13 कैरी है 1 4 1 5 1 6 63 आ गया 63 कितना आ गया 63 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ 23 23 ਚ 32 ਚ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ 32 ਚ 23 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਛੇਤੀ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ 9% ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ 9 × 9 9 7 63 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास है जो उस वार थानू ना टोटल नहीं पुछे उन्होंने पूछे भी किन्ने नंबर उन्होंने पास लिए चाहिए हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो चंगी तरह सुनो मेरी गल हुण जिवें कि थानू पता यार कि आ जो मैं लिखे है दोनों बराबर करे क्यों बराबर किए क्योंकि दोने ही पासिंग मार्क्स ही है हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो अगर मैं उरे 23% कढ़ ला या 32% कढ़ ला बाद 14 प्लस जो मैं 23% कट देता तो 14 प्लस करता कि मैं पासिंग मार्क्स आ जाऊँगे आराम नाल आ जाऊँगे आराम नाल तो मैं क्या करदा कि उरे क्या कर लेना 23% कट लेंदा कितना 23% तो 1% बराबर 7 तो 23% कितना होगा बोलो 23% कितना होगा 23 गुणा कर दो क्या कर दो 23 नाल गुणा कर दो किसनों 7 नाल तो 161 आ गया 161 आ गया हाँ तुसीं इनू ऐदा करना ठीक है हुण उस तो बाद लेकिन साडे किन्ना सानू किन्ना कहा होया सानू 14 नंबर कहा होया ਇਹਦਾ 23% साडा किन्ना आया साडा 100 किन्ना आया सी 1 मिनट रुको तुसीं पता क्या करो मैं गल दसदा देखो तुसीं इत्थे 1 मिनट तुहानूं मैं होर एक शॉर्टकट तरीका दसदा तुहानूं लेंथी पै जाना ठीक है तुहानूं तो समझ भी नहीं आना मैं क्या करता क्योंकि थोड़ा जिहा हुण चीज़ होनी सी तुहानूं मैं दस दिंदा किद्दां तुसीं कर सकदे हो क्वेश्चन तुसीं किद्दां कड्ढणे तुसीं रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स कड्ढणे आ किन्ने रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स कड्ढणे आ ओके हुण मैनूं पता लग गया कि 9% इज इक्वल टू 63 हो गया कितना हो गया 63 हो गया लेकिन हुण अगर मेरे कोल एक बराबर है 7 9 1% इज इक्वल टू 7 तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किन्ने होए बोलो किन्ने होए 100% कट लो पहला तो कितना हो गया 700 तो मैनू पता भी 100 700 तो मैनू पता अगर मैं अपने नंबर कटने होवे पेपर च कदे भी तो मैं 700 नीचे लिखता समझ आ गया क्लीयर होया नहीं क्लीयर होया हाँ इसी गल याद रखनी है हुण जब मेरे 23% कढ़िया सी ਜਦੋਂ मैं 23% ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं 23% ਕੱਢਿਆ ਸੀ तो किन्ना आया सी है ना किन्ना आया सी 161 आया सी वो 161 से जब मैं 14 प्लस करूँगा तो किन्ना आ जाऊँगा बोलो किन्ना आ जाऊँगा 5 7 और 175 आ जाऊँगा देखो यार निकलता उमें भी जाना सी लेकिन ना उत्थे उन्होंने ना परसेंटेज पूछी है अगर उन्होंने नंबर पूछे उन्हें तो सीधे उरे 23 ने गुणा कर दे 23 ने जो गुणा करके प्लस 14 कर दे थोड़ा आंसर आ जाना सीगा लेकिन प्रॉब्लम उरे हुई ना सानू परसेंटेज पूछ ली उन्होंने सो आपां नूं करना पैना इदा गुणा 100 किया आ कट्टे आपस हूँ कट लो उरे 7 दूनी 14 15 16 16 7 15 35 कितना 25 आ गया 25% आंसर आ गया लो क्लियर हो गया एनी डाउट इफ़ यू हैव ए डाउट दैन आस्क मी वीडियो पीछे करके देख सकते दोबारा अगर नहीं समझ आया ओके so now you have a question number 51 देखो हुण अपने एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए उस तो इलावा क्वेश्चन कोई नहीं बनता है तुसीं उन्होंने तैयार करना वो पेपर च बहुत आते हैं अगर मैं तुहानूं कहां परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किहड़े ने तो दो कैटेगरी सब तो इंपोर्टेंट मन्नी जाती है 3 एक पॉपूलेशन वाले एक इलैक्शनस वाले जो हुण मैं करान लग्या तो एक एग्जामिनेशन वाले जिहड़े हुणे कीते आपां ठीक है तिन्ने चीज़ें ध्यान नाल कर लो थोड़ा परसेंटेज एक क्वेश्चन नहीं रुकूंगा भावें कोई भी एग्जाम से देना सेंटर का भी देना भावें ठीक है एनडी उंडी कुछ भी देना नेवी नो भी ठीक है इन द इलैक्शन बिटवीन द टू कैंडीडेट्स विनर गॉट 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन्होंने ना इस क्वेश्चन करना ढंग मैं दसदा किवें तुसीं करना पेपर च किद्दां करके आना तुसीं हमेशा टोटल नंबर ऑफ वोट्स ना 100 मनना लो मैं 100 मान लिया
मैं मान लिया मेरे को टोटल वोट्स कितनी है 100। विनर ਨੂੰ 60% ऑफ टोटल वोट्स मिले। अगर 60% ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 60 ਮਿਲਿਆ ਵੋਟ ਵਿਨਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਲੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 40। ओके लूजर ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 40। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਲੂਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 40 ਹੈ ਕਿ 1200 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯੈਸ 1200 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਟੋ ਰੇ 20 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, 20 ਦਾ 40 और कितना आ गया 2 सी के 12। हाँ पूछा टोटल कास्ट कितनी हुई वोट 100 हुई, 100 कितने 100 बना ले मैं क्या करूँगा और 5 ना गुणा करूँगा तो भी 5 ना गुणा करूँगा तो मेरा कितना आंसर आ गया 30,000। 5 के 3 ना 3,000 सोच। क्लियर हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन सीखा। तुम हमेशा ही कंसैप्ट याद रखना कि हमेशा विनर माइनस लूजर इज इक्वल टू वोट्स होंगे। ये तुम याद रखना हमेशा कंसैप्ट। ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी के ऊपर, विनर माइनस यार थानू पता है यार। हूँ अगर कोई बंदा हूँ सपोज करो, चलो मैं एग्जाम्पल ना समझाऊंगा। अगर विनर को 40 वोटा मिली, विनर को जिते जो जितया बंदा, अगर लूजर को 20 मिली, अगर थानू कोई ऐप जो थानू मैं ऐ पूछा दसो विनर किन्नी वोटा ना जितया, तो तुम मुझे माइनस करूँगा किन्नी वोटा ना जितया, तो वो उही लिखा होंगे भी इन्नी वोटा ना बंदा जितया, इस करके मैं इस वोट लिखी है। ठीक है। लेकिन उरे क्वेश्चन में थोड़ा अलग चेंज कराया वैसे मैं कि उरे 60 उरे 40 आ गया, लेकिन मैं लूजर की वैल्यू दी थी हम दसी थी मैं कभी भी रेशियो का बराबर करनी है। तो हूँ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर के बराबर कर सकते, इनकम इनकम के बराबर कर सकते, एवं लूजर लूजर के बराबर कर सकते, अगर विनर विनर बराबर कर सकते थे। ठीक है। चलो अगे चलते, अगे क्वेश्चन ज़्यादा समझूंगे। अगे थोड़ा क्वेश्चन होर देते देखो मैं सारे कराँगा। इन इलैक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स विनर गॉट 65%। मैं तुम दसिया कि 100 टोटल वोटा मान लो। हमेशा हमेशा वोटिंग तुम यही मनना। हूँ अजकल इलैक्शन का टाइम है, इस करके इलैक्शन के क्वेश्चन पेपर में आने चांसिस ज़्यादा है। पंजाब के पेपर में जरूर, तो सेंटर से भी हो रहे हैं, इस करके मैं कह रहा। तो 65% वोट कि मिली है, कि मिली है बोलो, किसनों मिली है विनर में। लूजर को कि मिली है 35। ठीक है। तो इलैक्टेड बाय 1200, हूँ 1200 वोटा ना इलैक्टेड हो गया विनर, 1200 वोटा ना मतलब 1200 वोटा ना जितने होना विनर। तो फॉर्मूला वही आ गया विनर माइनस लूजर इज इक्वल टू 1200, क्योंकि 1200 ना जितया तो 65 माइनस 35 कितना हो गया बोलो, 65 माइनस 35 कितना हो गया बोलो, 5 5 के 0, 6 जने के 3, 30 बराबर है 1200 आ गया। और देखो वही चीज़ बराबर होगी ना है भी एनी वोट ना जितया, तो एनी वोट ना जितया बराबर हो गया एनी वोट ना जितया। तो कट लो रे 3 चौके 3 एकम 3 3 चौके कितना हो गया 12, तो 40 आ गया। तो एक बराबर है 40। तो मैंने पूछा गया, मैंने पूछा टोटल कितनी वोटा पे 100 पे, तो 100 ना मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ गया 4000। ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट, देन गो टू द अदर क्वेश्चन। ठीक है। The number exceed 80% of itself by 32 in this is सौखा क्वेश्चन बहुत है। नंबर मैंने पूछे और नंबर मान लो 100 है, सिंपल सी गल है। और मान लो नंबर 100 है, 80% पूछा तो मैं दोबारा दसिया देखो, क्योंकि 80% ऑफ इटसेल्फ तो एक्स मान लो थे बाय 320, 320 के बराबर हो गया, बाय मतलब इक्वल टू हो गया 320, तो 0 9 0 कट्टी 8 के 8 8 चौके 32, तो मैं 100% करना 100 ना गुणा करूँगा तो इतनी 100 ना गुणा करनी पड़ती, मेरा आंसर करना है 400। ओके ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन होती थोड़ा चांसिस ही नहीं है ना, तुम एक्स एक्स ले कर ही नहीं जाए पेपर से, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ यू कैन डू इट। ओके ध्यान ना पढ़ो क्वेश्चन, दसो कि क्वेश्चन होगा। कहते गुरजिंदर आ उन्होंने 90 मार्क्स हिंदी से मिले, 60% साइंस से मिले, 80% संस्कृत से मिले, 70 मार्क्स मैथ से मिले, 50 इंग्लिश से मिले, जितने भी मिले सारा जोड़ दो। इफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ई सब्जेक्ट इज इक्वल, सारे दिन मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है, मतलब मान लो कि 100 है, मान लो गुरजिंदर मैक्सिमम मार्क्स में 100 मान लो, कितने 100 कितने मैक्सिमम
मैक्सिमम मार्क्स ऑन इफ गुरजिंदर स्कोर 70% मार्क्स इन ऑल सब्जैक्ट टुगैदर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 70% ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਸਭ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਉਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਉਂਗੀ, ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵਿਨਰ ਤਾਂ ਵਿਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲੂਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 70। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 90 ਤੋਂ 6 ਜੋੜੇ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 0 ਨੂੰ ਨਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਾ, ਜੋੜ ਦਿਓ। 90 'ਚ 60 ਜੋੜੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 100 ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ 160 ਹੋਣਾ ਤਾਂ 10 ਘਟਾ ਲਓ, 150 ਹੋ ਗਿਆ। 150 ਜੋੜੇ, ਅਗਰ 150 'ਚ ਮੈਂ 100 ਜੋੜਾ ਤਾਂ 250 ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ 20 ਘਟਾ ਦਿਓ, 80 ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, 20 ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 130। 130 'ਚ 70 ਜੋੜ ਤੋਂ 200 ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਦਾ 250 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 250 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ 7% ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੋ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 90 ਦੇ 6, 100 ਦੀ 160 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100। ਅਗਰ 90 ਆ, ਅਗਰ 60 ਆ ਤਾਂ 160 ਹੋ ਗਿਆ। 160 'ਚ 10 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 100 ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 150 ਹੋ ਗਿਆ। 150 'ਚ 100 ਜੋੜੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 250 ਹੋ ਗਿਆ। 250 'ਚ 20 ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 230 ਹੋ ਗਿਆ। 230 'ਚ 70 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 300 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 350 ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 300 ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 350 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਮਿਸਟੇਕ। ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਰੇਜ਼ੇ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਕਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ 7 1 ਦਾ 7, 7 5 ਦਾ 35, 7 5 ਦਾ 35 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 100 ਨਾਲ ਮਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 500 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ 500 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਚਲੋ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100, ਤਾਂ 100 ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣੀ ਐਂਡ 'ਚ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 350 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 500 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 500 ਨਾ। ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਈਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਈਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਈਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਈਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਈਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਪ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਫਿਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।